राधे राधे सभी भक्तों को। हेतु की कृपा से विषय विलासी मन यत किंचित प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के धाम में लगता है, उन्हीं की कृपा से। साधक यदि कृपा का आदर करने लगे, जैसे आपको सांसारिक मित्र मिल सकते हैं, धनी मानी मायावी नाना प्रकार के पद और प्रभावशाली, लेकिन बिना हरि कृपा के भगवत प्रेमी संतों से दोस्ती नहीं हो सकती। मित्रता, मैत्री, अपनापन, एक तरफ माया का सारा वैभव, सारे संबंध और माया का प्रलोभन, और एक तरफ भगवत प्रेमी महात्मा का अपनापन, ये दोनों भगवत कृपा से बुद्धि जिसकी पवित्र होती तब निर्णय कर पाती है और कदम बढ़ा देती है भगवत प्रेमी महात्मा की तरफ। बस जीत गया। पाला है बीच में, माया अपने पाले में भय प्रलोभन नाना प्रकार के आकर्षण से रखना चाहेगी, आपको उसे क्रॉस करना होगा। आपको बस आप पार कर लीजिए। हाथ पकड़ करके चढ़ाई तो वो चढ़ा लेंगे अध्यात्म की, पर आपको सबसे हाथ अपना हटा करके छुड़ा करके आगे चलना होगा। उनकी पुकार सुननी होगी। ये जो संत भगवत प्रेमी महात्मा, शास्त्र, इनकी पुकार है, ये प्रवचन, ये सत्संग, संसार से राग रहित होकर इसी संसार में रहते हुए, इसी संसार में कर्म करते हुए कर्तृत्व भाव से रहित होकर, इसी संसार में विषय सेवन करते हुए भोक्तृत्व भाव रहित होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाओगे। गूढ़ बात है, इसी संसार में राग रहित होकर, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रहित होकर, जीवन मुक्त होकर महाआनंद को प्राप्त हो जाओगे। बस बात को समझ लो। अगर नहीं समझ पाए तो एक कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। माना धामवासी हो, लेकिन कर्म प्रबल हो जाए तो धाम से बाहर कर देगा। अगर लाडली जो कृपा किए तो इसी धाम में फिर जन्म लेना पड़ेगा। बहुत सावधान। कलिकाल प्रतिपल बढ़ता जा रहा है, चित्तवृत्ति मलिनता की तरफ बढ़ रही है। प्रभु अपने नहीं लग रहे हैं। आश्रय विश्वास बल धन का है, जन का है, बुद्धि का है, विद्या का है, शरीर का है, जो सब नाशवान, एक क्षण में सब धूल दूषित हो जाने वाला, इसका कोई महत्व नहीं। इसी पे सब परेशान है। तो फिर जिए कैसे? कर्तव्य कर्म करते हुए अपने अपने मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का कर्तव्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। प्रवृत्ति मार्ग का जो शास्त्र और गुरुदेव के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग, उसके अनुसार अपने रीति के अनुसार चलने पर सब जीवन सो प्रीति पर रीति निभाता अपनी। हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं कि निवृत्ति मार्ग में हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा निर्वाह किससे होता है? विरक्त का निर्वाह सिर्फ इष्ट से, सिर्फ इष्ट से, दूसरे से नहीं। किसी भी तरह की किसी भी क्रिया से हमारा निर्वाह नहीं, इष्ट से, सीधे इष्ट से। हमारा योग क्षेम इष्ट से होता है। गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में, विरक्त अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में। ये तभी जागृत होगा जब जैसी आज्ञा हो बिना विचार के उसमें कदम रख दे। जो होगा देखा जाएगा। एक जीवन हम रसिकों के हाथ हार गए। विश्वास करो,
जीत जाओगे। माया प्रपंच के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल वचन आधीनता की आवश्यकता है। इसी से प्रीति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हित सजनी जो कह रहे प्यारी, राधे राधे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर वचन आधीन सदा को रहे। सब्सक्राइब कर देना। रूप समुद्र अगाध प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। तो तत्काल उसी क्षण चितए कृपा करि भामिनी, लीन्हे कंठ लगाए सुख सागर पूरित भय, देखत ही ओ सिराए। उसी समय जब हमारा सर्वस्व केवल प्यारी जू, तो चितए कृपा करि भामिनी हो गया। जिनकी एक कृपा कटाक्ष मात्र से मोक्ष आदि सुखों का त्याग कराने वाला अद्भुत प्रेमानंद प्रकाशित होता है हृदय में, उनको कोई साधना से नहीं रिझा सकता। वचन आधीन, अब जो ही कहें करें हम सोई, ऐस लिए चले निज दासी। अब जैसी आज्ञा वैसा जीवन, हो गया सब कुछ। गुरु अधीनता माया की अधीनता से मुक्त कर देती है। जीवन बहुत थोड़ा है, बड़े संकटों से भरा हुआ है। कब कौन सी स्थिति आ जाए कि हम भजन करने लायक न रह जाए। अभी भजन करने लायक है तो प्रपंच सुहाता है। जब संकट उपस्थित होंगे तो दुख में बुद्धि विकल हो जाती, फिर भजन नहीं होता। यदि भजन का अभ्यास कर लिया तो दुखों से ऊपर उठ जाओगे। ये मानव जीवन अमूल्य निधि है। जो भजा लो, पाप कमा लो, पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया। हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा, ये क्या सुख प्रदान कर देगा। बैंक में रखे 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 हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा। कैसी मूढ़ता है, अभी प्राण निकल जाए सब गया। और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस चिंतन करता हुआ ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगूंगा, ये एकत्रित कर लिया, अब ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने में मौत मृत्यु दबोच लेती है, सारी कामनाओं को ध्वंस करके जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। जब तक मृत्यु तुम्हें दबोच ना ले तब तक कुछ कर सकते हो। भजन कर लो, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो। धन मान ध्यान रखना, कई बार ये शब्द कहा है अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्भ में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब प्राण निकलने का समय आता है तो जीवन में जो किया वही सामने नाचता है और वही तुम्हारे अगले जन्म का हिसाब बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर, नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो